Hello everyone, so I'm here back again with the revision video of the chapter Landscape of the Soul class 11 Hornbill book by Nathalie Troveroy. So here Landscape of the Soul में आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बताई गई हैं, but basic idea of the chapter is the power of the art. आर्ट की पावर जो ऑथर जो हैं वो बताना चाहते हैं। इसमें राइटर ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें पावर ऑफ आर्ट बताई है। उनके जो व्यूज़ हैं उनको भी उन्होंने बहुत ही खुल के इस चैप्टर में बताया है। सो हियर आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद मैनी ऑफ द पार्ट्स, बट बेसिकली द फर्स्ट पार्ट जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी जो ये चैप्टर है वो किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। चाइनीज़ आर्ट से जुड़ा हुआ है ये चैप्टर। सो यहाँ पर बहुत सारे पार्ट्स में बहुत ही छोटे छोटे एग्जाम्पल्स बताए गए हैं द पावर ऑफ आर्ट के रिलेटेड विद द एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी ऑफ चाइनीज़ आर्ट। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करूँगी विद द कैरेक्टर वू डाओजी द पेंटर। अब यहाँ पर वू डाओजी जो है वो एक पेंटर है। उनके साथ क्या हुआ है इस चैप्टर में, इस स्टोरी में ऑथर ने उनके बारे में क्या बताया है वो हम पहले जानेंगे। वू डाओजी जो हैं वो एक पेंटर थे। किंग ने उनको कहा, एक राजा ने उनको कहा कि वो उनका पैलेस डेकोरेट करें। सो जब उन्होंने पैलेस डेकोरेट कर दिया बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही पेड़ पौधे, बहुत ही सारे माउंटेन्स और बहुत ही स्पिरिचुअल तरीके से उन्होंने उनके पैलेस को पेंट किया। देन वू डाओजी ने एक चीज़ और डिस्कवर की, किंग को बताई कि जो भी इस आर्ट को बहुत ही फील से, बहुत ही मन से बना लेता है वो उसकी लाइफ की वो लास्ट पेंटिंग होती है और वो उसमें समा जाता है। अगर वो रियल है तो वो उसके अंदर चला जाता है। तो वू डाओजी ने बेसिकली किंग को बताया कि यहाँ पर आपके पैलेस में एक स्पिरिट है। तो किंग वॉज कन्फ्यूज बाय हिज वर्ड्स कि स्पिरिट, वॉट इज द स्पिरिट। तो किंग वॉन्टेड टू नो वेयर द स्पिरिट इज। तो वू डाओजी जो है उन्होंने अपनी पेंटिंग दिखाई और वो जो पेंटिंग थी उसके अंदर चले गए एज इट वॉज सो रियल जो उनके थॉट्स ने वो बनाई थी। तो पहला वू डाओजी जो एक एग्जाम्पल है वो है रियलिटी, द पावर ऑफ द आर्ट, कि पावर ऑफ आर्ट इतनी रियल होती है कि आप उसमें जी सकते हैं, आप उसके अंदर या उसके बाहर निकल कर आ सकते हैं। सो नाउ नेक्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अ पेंटर। एक पेंटर है जो डर रहा है एक ड्रैगन की फोटोग्राफ पेंटिंग करने में। उसको लग रहा है कि अगर उसने वो ड्रैगन बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आर्टिस्टिक मैनर की तरह बना दी तो वो ड्रैगन वुड कम आउट एंड फ्लू अवे। तो पेंटर जो है बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है। तो यहाँ पर भी पावर ऑफ आर्ट का एक एग्जाम्पल राइटर ने इस चैप्टर में दिया है। नाउ एक और स्टोरी जो है वो बताई गई है। एक ब्लैकस्मिथ है, उसका नाम है क्विंटन। तो क्विंटन जो है एक ब्लैकस्मिथ है और उनको ही फेल इन लव विद द डॉटर ऑफ अ वेरी फेमस पेंटर। उनको पसंद आ जाती है उनकी डॉटर, एक पेंटर की, बहुत ही फेमस पेंटर की डॉटर जो है एक ब्लैकस्मिथ को पसंद आ जाती है। अब वो जानते हैं कि जो पेंटर है वो उनको एज हिज सन इन लॉ कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो वन डे व्हाट ही हैड डन इज, उनको पता था कि उनका काम जो है वो आयरन काम है, उनको लोहा तोड़ना पड़ता है एज ही वॉज ब्लैकस्मिथ। अब वो जानते हैं कि पेंटर की जो डॉटर है मैं उसको पसंद करता हूँ, लेकिन पेंटर जो है वो कभी भी अपनी बेटी का हाथ उनके हाथ में नहीं देगा। देन ही रियलाइज्ड कि ठीक है मेरे अंदर वो आर्टिस्टिक इम्प्रेशन नहीं है, बट लेट्स ट्राई। तो वन डे जो पेंटर के घर वो चला जाता है और उसका कैनवस होता है, उस पर एक बहुत ही अच्छी आर्ट जो है वो पेंट कर देता है और वो क्या हो जाता है, बहुत ही रियल और बहुत ही सुंदर आर्ट नज़र आ रहा होता है। ही एक्सप्रेस्ड हिज फीलिंग्स अबाउट हिज डॉटर ऑन द कैनवस। उसने बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाई होती है एंड बाय दैट पेंटर गॉट इम्प्रेस्ड। पेंटर जो है वो इम्प्रेस्ड हो जाता है और अपनी बेटी का हाथ जो है ब्लैकस्मिथ के हाथ पे दे देता है। तो ये जो 3 मेन शॉर्ट स्टोरीज एंड एग्जाम्पल्स दी गई हैं वो ये बताया गया है कि पावर ऑफ आर्ट क्या है।
आप उसके अंदर कैसे जी सकते हैं, पेंटिंग्स कैसे रियल लाइफ से इतनी ज़्यादा जुड़ी हुई होती हैं। नाउ द सेकेंड पार्ट इज आउटसाइडर्स आर्ट। आउटसाइडर आर्ट में हमें बहुत सारी फिलॉसफी बताई गई हैं। वन फिलॉसफी इज़ वेरी फेमस, दैट इज सैंचुरी। सैंचुरी मीन्स माउंटेन वाटर। सो माउंटेन को पेंटिंग में बताया गया है एज मेल डोमिनेटिंग, बहुत ही मस्कुलर, एंड वाटर को बताया गया है फीमेल। So here many more things that has been told in the chapter is art brut। आर्ट ब्रूट और अनऑर्थोडॉक्स आर्ट के बारे में भी ऑथर ने बहुत खुल के इस बारे में बात की है। आर्ट ब्रूट बेसिकली क्या होता है, ऑथर वांटेड टू टेल यू अबाउट द आर्ट ब्रूट। आर्ट ब्रूट वो लोग होते हैं जो, उनका मानना ये है, कुछ लोगों का मानना ये होता है कि अगर आपको स्पेसिफिक चीज़ में कोई ट्रेनिंग नहीं मिली है तो आपके पास हक नहीं है किसी भी कैनवस को पेंट करने का या पेंटिंग बनाने का। तो ऑथर ने आर्ट ब्रूट के बारे में बताया है। आर्ट ब्रूट वो लोग हैं जिनको कोई भी ट्रेनिंग नहीं मिली है और उनका पेंटिंग में कोई ट्रेनिंग ना मिलने के कारण उनका कोई हक नहीं है कि वो आर्ट कर सकें। दूसरे ही तरफ उन्होंने अनऑर्थोडॉक्स आर्ट के बारे में भी हमें एक्सप्लेन किया है। अनऑर्थोडॉक्स आर्ट मीन्स आर्ट किसी भी बाउंडेशन से जुड़ा हुआ नहीं है। आप जैसे या मेरे जैसे लोग भी आर्ट कर सकते हैं। आर्ट इज़ अ ब्यूटिफुल फीलिंग। तो इस बारे में भी ऑथर ने बहुत ही अच्छा, जो इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन है वो सॉल्व किया है कि किसी को भी आर्ट में ट्रेनिंग लेनी है तो दैट आर मोस्ट वेलकम, बट अगर उनके पास ट्रेनिंग नहीं है तो इट डजेंट मीन कि आप जैसे या मेरे जैसे लोग आर्ट नहीं कर सकते हैं। उनका कहना ये भी है कि जो अनऑर्थोडॉक्स आर्ट होती है वो किसी भी बाउंडेशन से जुड़ी नहीं होती है। लाइक जो हम फील करते हैं वो हम शो कर सकते हैं ऑन द कैनवस। नाउ यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल दिया है दैट यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर इन द चैप्टर, नेम एज नेकचंद। नेकचंद जो है जिन्होंने रॉक गार्डन को आर्टिस्टिक वे में सजाया है। आप अगर रॉक गार्डन गए हैं तो रॉक गार्डन में जो बताया गया है वो है, वहाँ पर बहुत सारे स्टैचूज़ बने हैं दैट आर मेड ऑफ वेस्ट मटेरियल्स या यूज्ड मटेरियल हम कह सकते हैं। टाइल्स, बहुत ही बॉटल्स, प्लास्टिक बॉटल्स को यूज़ कर कर वो स्टैचूज़ बनाए गए हैं। तो ऑथर ने अनऑर्थोडॉक्स आर्ट का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है, रॉक गार्डन डिजाइंड बाय नेकचंद। तो दिस इज द चैप्टर लैंडस्केप ऑफ द सोल। सोल मीन्स हमारी अंतर आत्मा, लैंडस्केप मीन्स द सिनेरियो। तो हम जैसी हमारी आत्मा जो है जिस तरीके से उस चीज़ को देखती है वैसे ही हमें उसे आर्ट करना चाहिए। द पावर ऑफ आर्ट इसमें बताया गया है और नैथली ट्रॉवरे ने इसको दो पार्ट्स में भी बांटा है, दैट इज चाइनीज़ आर्ट एंड यूरोपियन आर्ट। जब हम चाइनीज़ आर्ट के बारे में बात करते हैं या यूरोपियन आर्ट के बारे में बात करते हैं तो उनके बीच में डिफरेंस भी उन्होंने बताया है। अब जो यूरोपियन आर्ट है, यूरोपियन आर्ट जो हमें शो करती है वो ये शो करती है कि जैसा हमने देखा है, लाइक मैंने अगर कुछ इमेजिन किया है तो मैं चाहूँगी कि सामने वाला पेंटर जो है वो एग्जैक्टली सेम जो है वो कैनवस पर उतार दे, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। चाइनीज़ आर्ट के बारे में उन्होंने बताया है कि वो बात करते हैं सोल से, वो कैनवस पे पेंट करते हैं सोल से। तो अगर मैंने किसी पेंटर को कहा है कुछ पेंट करने के लिए, तो जो पेंटर है वो अपनी भी इमेजिनेशन, अपनी फीलिंग्स से, उनके वर्ड से, सामने बैठा इंसान के वर्ड से उस चीज़ को जानेगा कि वो सामने वाला इंसान मुझे क्या पेंट करने दे रहा है और क्या चाहता है कि वो उसके सामने आकर तैयार हो जाए। तो चाइनीज़ और यूरोपियन आर्ट के बीच में यही डिफरेंस बताया गया है कि यूरोपियन रेस्ट्रिक्ट आर्ट को मानते हैं और चाइनीज़ आर्ट जो होती है वो बहुत ही इमेजिनेटिव और फुल ऑफ एंथुजियाज्म और फुल आर्टिस्टिक स्पिरिट, ओपन आर्टिस्टिक स्पिरिट से बनाई जाती हैं। दिस इज द स्मॉल चैप्टर अबाउट पावर ऑफ आर्ट। द नट शेल ऑफ द चैप्टर इज पावर ऑफ आर्ट, जिसमें आपने कुछ ऐसे वर्ड्स हमेशा ध्यान रखने हैं, आर्ट ब्रूट, अनऑर्थोडॉक्स आर्ट, नेकचंद के बारे में आपको हमेशा याद रखना है, एंड दिस इज all about this chapter. So keep learning, stay at home.